हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस में टॉपिक ब्रीदिंग के बारे में। यानी कि आखिर ब्रीदिंग क्या होती है, हमारी बॉडी ब्रीदिंग कैसे करती है, ब्रीद इन और आउट कैसे होते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी भी कैसे बनती है। चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियोस आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको पहले से ही और जल्दी मिलती रहें। चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग की डेफिनेशन की और ब्रीदिंग के अर्थ की। तो देखिए, ब्रीदिंग का हिंदी अर्थ सिंपल है जो कि है सांस लेना। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की डेफिनेशन की। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच वी टेक एयर इन एंड आउट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एयर को अंदर भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिंपली सिर्फ 2 सवाल पूछने वाला हूँ, क्योंकि वही पूरे दोनों सवाल जो हैं उसी से हमारी पूरी वीडियो का कनेक्शन बनने वाला है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप मुझे बताइए कि हम सांस कहाँ से लेते हैं। तो देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों का आंसर होगा नोज़, जो कि सही भी है। पर असल में अगर देखा जाए तो ये हाफ ही सही है, आधा आंसर ये गलत है। क्योंकि जो नोज़ होती है वो तो हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। मेन जो हम सांस लेते हैं वो हम लेते हैं नोस्ट्रिल्स से। नोस्ट्रिल्स हमारे नाक के जो 2 छेद होते हैं उन्हें कहा जाता है, जिससे कि हवा अंदर जाती है और हमें महसूस होती है। तो हवा हम नोस्ट्रिल से लेते हैं। नाक तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, मेन जो हवा हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो हम नोस्ट्रिल से ही करते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि हम आखिर सांस में क्या लेते हैं। नंबर ए ऑक्सीजन, नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड या नंबर सी एयर। तो देखिए, हम सांस में एयर को लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों का आंसर यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सांस के लिए तो पूरी एयर ही लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो प्योरीफाई करते हैं, वो फिल्टर करते हैं, पर हम पूरी यहाँ पे एयर लेते हैं। तो ये थे मेरे दोनों सवाल। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जो मेरा दूसरा सवाल था उसकी पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम पूरी एयर क्यों लेते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर एयर क्या है। तो एयर की डेफिनेशन है, एयर इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैनी गैसेस, यानी कि एयर एक मिक्सचर, एक बनावट है बहुत सारी गैसेस की, जिसमें बहुत सारी गैसेस मिल रखी हैं, कंबाइन हो रखी हैं। जिसमें नाइट्रोजन 70% है जो कि एयर की सबसे बड़ी गैस है। ऑक्सीजन 21% है जो कि सेकंड लार्जेस्ट गैस है। तो यहाँ पे 72 और यहाँ पे 21 मिलके बन जाते हैं 99। अब इसके बाद यहाँ पे जो 1% बचती है वो यहाँ पे बाकी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन और बची हुई 1% यहाँ पे है बाकी अदर गैसेस। तो हमारे जो नोस्ट्रिल्स होती हैं वो तो यहाँ पे पूरी एयर को ही लेती हैं, पर जब वो एयर अंदर जाती है तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं। उसके बाद वो नाइट्रोजन जो 70% पूरी होती है उसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन कम से कम यहाँ पे 21% की सिर्फ 1 या 2% ही बाहर जाती है, बाकी हमारे लंग्स ले लेते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बाहर निकल जाती है। तो ये तो बात होगी कि आखिर हम एयर ही क्यों लेते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते। अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो बनती है उसका यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या कनेक्शन, कि उसका यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लेना देना है। तो देखिए, जब हमारा जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो वो यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे 3 चीज़ें बनती हैं। पहली एनर्जी, दूसरी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी यहाँ पे बनती है H2O यानी कि वाटर। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह से एनर्जी का हमारे ऑक्सीजन से भी कनेक्शन है, इनके ऑक्सीजन से एनर्जी का भी लेना देना है। और फाइनली बात कर लेते हैं
कि जो हम ऐसा क्यों कहते हैं एयर रिच इन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो उस समय यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो इसलिए उस समय हम एयर को कहते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, कि वो हवा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, जो ऑक्सीजन से भरपूर है। पर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें एक तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही एयर से ले रखी होती है वो मिल रखी होती है, दूसरा जो यहाँ पे एनर्जी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रखी होती है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड बन रखा होता है वो भी उसमें बाहर निकलता है। तो इसलिए उस समय हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।